हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 टीएस ग्रेवाल की, जो रिलेट करती है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। ये बुक्स हैं मोहन की, जो बिलोंग करता है दिल्ली को। तो जर्नल ऑफ मोहन। Raj of Alwar, Rajasthan, who owned Mohan ₹25,000, became insolvent and received 60 पैसा in a rupee as a full and final settlement। ठीक है। राज ने क्या किया था, मोहन से 25,000 रुपये का उधार लिया था। राज क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। राज का दिवालिया नहीं हुआ है, उसका दिवालिया हो गया, उसके वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा। उसने फिर क्या किया, राज ने 25% का 60 पैसा जो है मोहन को कैश पे कर दिया। बाकी 40 पैसा जो है वो बैड डेट्स में चले जाएंगे। ठीक है। तो अब जनरल एंट्री क्या पास करनी है हमें, ये ध्यान से देखिएगा। डेट आ जाएगी, डेट नहीं दी हुई, नंबर डाल दीजिए। तो सबसे पहले कैश जो रिसीव्ड हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट व्हाट्स कम इन, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया। कितना कैश रिसीव्ड हो रहा है, 60 पैसा। 25,000 का 60 पैसा हम निकाल लेंगे। 60 पैसा, 25,000 60 पैसा कितना आ जाएगा, 15,000 का कैश रिसीव्ड हुआ है, जो आएगा डेबिट साइड। ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर 60 पैसा रिसीव्ड हुआ, 40 पैसे का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गए, उसको हम डेबिट कर देंगे। 25,000 में से 15,000 रिसीव हो गए और 10,000 के क्या हुआ है, बैड डेट्स हुए हैं। बैड डेट्स क्या होता है, बिजनेस का लॉस होता है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैड डेट को हमने डेबिट किया। उसके बाद टू राज, राज को हमने क्यों यहाँ पर क्रेडिट किया है, राज क्या कर रहा है, कैश दे रहा है। राज क्या है, गिवर है। राज क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, क्रेडिट द गिवर। तो राज गिवर है, इसलिए राज को क्रेडिट किया है हमने 25,000 से। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, मोहन ओन्स टू हिज लैंडलॉर्ड ₹10,000 एज रेंट, जीएसटी पेबल 6% ईच। मोहन को क्या है, मोहन का अपने लैंडलॉर्ड को, मोहन कौन है, प्रोप्राइटर है। मोहन को अपने लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपये उसको पेबल है, ड्यू है, उसका जो है रेंट अभी ड्यू है, उसको अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है उसका। ठीक है। और जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है जब रेंट ड्यू होता है बिजनेस प्रेमिसेस का, पर्सनल नहीं। ये मोहन का पर्सनल रेंट ड्यू है, तो इस पे जीएसटी जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी एप्लीकेबल होता अगर बिजनेस प्रेमिसेस का रेंट ड्यू होता तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट। रेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया। रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने रेंट अकाउंट को डेबिट किया। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि रेंट अभी पे नहीं किया, रेंट अभी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, वो लाइबिलिटी है, मोहन की लाइबिलिटी है कि उसको अपने लैंडलॉर्ड को रेंट अभी पे करना बाकी है, ड्यू है, वो आउटस्टैंडिंग है। और हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था, जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है।
कितने अमाउंट से, 10,000 से डेबिट और 10,000 से क्रेडिट। बीइंग मोहन on to his landlord. नेक्स्ट देखिए, थर्ड, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कोस्टिंग ₹50,000। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू में जो है डिक्रीज हो रहा है 10% से, जो एनुअल बेसिस पे होगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसलिए हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को डेबिट, और बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया। 50,000 का 10% 5,000 से डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट की जो वैल्यू है हर साल डिक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएशन लग रही है। डेप्रिसिएशन मीन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर और एनी अदर एसेट। तो जब हम मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था, जब भी एसेट में डिक्रीज होगा तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया है 5,000 से। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर, सॉरी चार्ज्ड आएगा यहाँ पे, चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट देखिए, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज 20,000। सैलरी ड्यू है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं की है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस पे हमने जीएसटी क्यों नहीं लगाया। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो जीएसटी से एग्जैम्प्ट हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एजुकेशन सर्विसेज, इन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ये सब सर्विसेज जो है जीएसटी से एग्जैम्प्ट है, इसलिए इस पे हमने जीएसटी अप्लाई नहीं किया। सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि सैलरी क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है 20,000 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि सैलरी अभी पे नहीं की है, सैलरी अभी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। तो इस केस में अभी एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है कि उसको सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे करनी है। तो जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है, तो मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था? जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम लाइबिलिटी को करेंगे क्रेडिट, इसलिए हमने यहाँ पर लाइबिलिटी को कर दिया है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है 20,000 से। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। इसका पार्ट 2 की नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।